राइट ऑफ का मतलब होता है ऑफिशियली यह डिसाइड करना कि किसी को कर्ज चुकाने की जरूरत ना पड़े। जैसा कि आप इस फिगर में भी देख रहे होंगे, कर्ज को माफ किया गया है, कर्ज को चुकाने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे सेंस में हम लोग राइट ऑफ यूज करेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग एक्सप्रेशन को समझने का प्रयास करते हैं, और एग्जाम्पल को आप 5 टाइम्स स्पीक जरूर करें, क्योंकि अगर आप 5 बार इसको बोलते हैं यानी कि स्पीकिंग करते हैं तो आपकी लर्निंग कैपेसिटी 60 टाइम्स बढ़ जाती है, यानी 60% आपका लर्निंग कैपेसिटी इंप्रूव कर जाएगा। सो चलिए, द बैंक मैनेजमेंट अल्टीमेटली डिसाइडेड टू राइट ऑफ द लॉन ऑफ सम फार्मर्स। The bank management ultimately decided to write off the loan of some farmers. The bank management ultimately decided to write off the loan of some farmers. The bank management ultimately decided to write off the loan of some farmers. The bank management ultimately decided to write off the loan of some farmers. Work something out का मतलब होता है कैलकुलेट करना, किसी चीज को गिनना। जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं कि आप जब कुछ भी सामान वगैरह का जब दाम वगैरह कैलकुलेशन करते हो, उसको काउंट करते हो, तो उसको हम बोलेंगे वर्क आउट, यानी कैलकुलेट करना। अब इसको समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल देखते हैं। Why don't you work out how much money you have to pay to the bank? Why don't you work out how much money you have to pay to the bank? Why don't you work out how much money you have to pay to the bank? Why don't you work out how much money you have to pay to the bank? Why don't you work out how much money you have to pay to the bank? एटलीस्ट आप इसे 5 टाइम्स जरूर बोले, क्योंकि स्पीकिंग करने से 60% आपकी लर्निंग कैपेसिटी इंप्रूव होगी, ऐसा साइंटिफिकली प्रूव्ड है। वर्कआउट, अब यहाँ पे वर्कआउट का एक दूसरा मीनिंग भी है, सक्सीड होना, सफल होना, जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे होंगे। अब एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग इसको समझते हैं। डोंट वरी, आवर प्लान विल सर्टेनली वर्क आउट। Don't worry, our plan will certainly work out. 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 फिर से हमारे पास वर्कआउट है, लेकिन इसका मीनिंग यहाँ पर एक और भी होता है। Think carefully of the way of doing something, यानी किसी चीज को बहुत ही सावधानी पूर्वक से सोचना। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये सभी यहाँ पर थिंकिंग कर रहे हैं केयरफुली, यानी कि कुछ विचार विमर्श कर रहे हैं, पैसा कैसा बचाया जाए या कैसे इस काम को अंजाम दिया जाए। तो उसके लिए हम लोग वर्कआउट यूज करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देख सकते हैं, हैव यू वर्क आउट शेड्यूल्ड फॉर द नेक्स्ट मंथ? हैव यू वर्क आउट शेड्यूल्ड फॉर द नेक्स्ट मंथ? Have you work out scheduled for the next months? Have you work out scheduled for the next months? Have you work out scheduled for the next month? Next हमारे पास यहाँ पर है एक सेंटेंस, We are working out how to save money to buy a house. We are working out how to save money to buy a house. We are working out how to save money to buy a house. We are working out how to save money to buy a house. We are working out how to save money to buy a house. So working out का मतलब आपने समझ लिया होगा कि एक तरह से सोचना केयरफुली कि आप किसी भी काम को कैसे करोगे। एक और हमारे पास यहाँ पर आता है वाइप आउट। वाइप आउट का मतलब होता है क्लीन द इनसाइड ऑफ समथिंग स्पेशली विद अ क्लॉथ, यानी किसी चीज को अंदर से साफ करना, पोंछना, उसको हम लोग कहेंगे वाइप आउट। जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक बर्तन को किसी चीज से साफ किया जा रहा है, पोंछा जा रहा है। तो वाइप आउट का मतलब होता है अंदर से साफ करना, जैसे बर्तन साफ करना, टेबल साफ करना वगैरह वगैरह।
First you wipe out all the utensils. 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 वाइप आउट का एक और मतलब होता है रिमूव, हटा देना, खत्म कर देना। तो अब चलिए यहां पर हम लोग देखते हैं, आफ्टर स्टडी इफ यू वॉच टीवी कंटिन्यूअसली इट विल वाइप आउट एवरीथिंग दैट हैव लर्न्ड। एक्सप्रेशन को समझने का प्रयास कीजिएगा। आफ्टर स्टडी इफ यू वॉच टीवी कंटिन्यूअसली इट विल वाइप आउट एवरीथिंग दैट हैव लर्न्ड। After study, if you watch TV continuously, it will wipe out everything that have learned. After study, if you watch TV continuously, it will wipe out everything that have learned. After study, if you watch TV continuously, it will wipe out everything that have learned. Wipe out का एक और मतलब होता है डिस्ट्रॉय समथिंग कंप्लीटली, यानी कि पूरी तरह से खत्म कर देना, विनाश कर देना, हटा देना। जैसा कि इस फिगर में देख रहे हैं कि बहुत सारी चीजें यहाँ पर खत्म हो गई हैं, जैसे बहुत सारे जो घर थे, फैक्ट्रीज थे, वो सब यहाँ से खत्म हो गई हैं। सो एग्जाम्पल के तौर पे चलिए देखते हैं, इफ यू कंटिन्यू टू फॉलो वेस्टर्न कल्चर इट विल सून वाइप आउट इंडियन कल्चर। If you continue to follow Western culture, it will soon wipe out Indian culture. If you continue to follow Western culture, it will soon wipe out Indian culture. If you continue to follow Western culture, it will soon wipe out Indian culture. If you continue to follow Western culture, it will soon wipe out Indian culture. Wipe out का एक और मतलब होता है मेक समबडी फील टायर्ड, यानी थका हुआ महसूस करना या थका देना। तो जैसे कि यहाँ पे इस फिगर में आप देख सकते हैं कि ये व्यक्ति बहुत देर तक कंप्यूटर में काम कर रहा था, अब ये पूरी तरह से थक चुका है, इसको काम ने इसको क्या किया, थका दिया। नाउ अब चलिए हम लोग यहाँ पर एक्सप्रेशन को समझने का प्रयास करते हैं। स्टैंडिंग इन द लॉन्ग क्यू वाइप्ड मी आउट कंप्लीटली। स्टैंडिंग इन द लॉन्ग क्यू wiped me out completely. Standing in the long queue wiped me out completely. Standing in the long queue wiped me out completely. Standing in the long queue wiped me out completely.